दोस्तों, एक बेहद ही खूबसूरत लड़की जिसकी उम्र 21 साल होती है और उसकी पड़ोस के ही गांव में एक लड़के के साथ शादी कर दी जाती है, लेकिन वो अपने गांव में एक शख्स से इतना प्यार करती, रात को 2:30 बजे वो अपने पति का बिस्तर छोड़कर उस व्यक्ति के गले आकर लिपट कर रोने लगती है। दोस्तों, जब ये पूरा मामला ससुराल पक्ष देखता है, गांव के लोग भी देखते हैं, तो सभी देखकर दंग रह जाते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत ही मार्मिक है। अगर आप भी पूरा जानना चाहते हैं तो एक बार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, बिहार में एक दरभंगा पड़ता है और इसी के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, करमपुरा गांव। ये करमपुरा गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक शख्स होता है जिसके घर में उसकी पत्नी और एक 2.5 साल की बच्ची होती है। उस बच्ची को जो उसकी माँ होती है वो बड़ी ही बेरहमी के साथ मार रही होती है और उससे कहती है कि जब तक तू उगल नहीं देगी तब तक मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तू सच सच बता दे तूने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, जब उसके बारे में जाना जाता है तो पता चलता है कि इस लड़की ने इसके बिस्किट के डब्बे से एक बिस्किट चुरा लिया और उसे वो खा गई थी। उस वजह से इस लड़की को मारा जा रहा था। दोस्तों, जब इस औरत के बारे में भी जाना जाता है तो पता चलता है कि ये औरत इसकी खास माँ नहीं है, यानी कि सगी माँ नहीं है, इसकी सौतेली माँ है। जो इसका लड़की का पिता होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और परेशान होकर अपनी बेटी को लेकर वहाँ से मरने के लिए चल देता है। दोस्तों, जैसे ही एक नदी के किनारे पहुँचता है, वहाँ पर जैसे ही अपनी बच्ची को लेकर एक नदी के किनारे पहुँचता है, वहाँ पर उन दोनों को एक व्यक्ति देखता है जिसका नाम मुकेश होता है, जो इस पिता का दोस्त होता है। वो इससे कहने लगता है कि यहाँ पर तुम क्यों बैठे हो, यहाँ पर तुम्हें क्या काम है, आज तुम काम पर नहीं गए। क्योंकि ये व्यक्ति भी फर्नीचर का काम किया करता था और जो मुकेश होता है वो भी फर्नीचर का काम किया करता है। लेकिन यहाँ पर जो मुकेश होता है वो कहने लगता है कि भाई बता तो सही, परेशानी तुझे है क्या, तू यहाँ पर बैठा क्यों है और ये बच्ची कौन है। फिर वो कहने लगता है कि ये मेरी बच्ची है, लेकिन मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूं, क्योंकि मैं अपनी पत्नी के बाद शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन घर वालों के दबाव के कारण इस बच्ची को माँ मिल जाएगी, मुझे पत्नी मिल जाएगी, उस वजह से मैंने शादी कर ली। लेकिन आज वो इतनी बेरहम हो चुकी है, वो इस बच्ची को इतनी बेरहमी के साथ मारती है, मैं कुछ भी नहीं कह पाता, मैं बहुत ही दबा दबा महसूस करता हूँ, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वो कहने लगता है कि तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मुंबई जा रहा हूं और तू एक घर चला जा और 1-2 दिन के बाद तू वहां से मुंबई के लिए आ जाना और मेरे पास आ जाना। मैं इस बच्ची को अपने साथ रखूंगा और तब तक तेरा इंतजार करूंगा। तू 1-2 दिन के बाद आ जा और वहीं पर दोनों मिलकर हम काम काज किया करेंगे। उसको नंबर दे दिया जाता है और वो व्यक्ति अपने घर चला जाता है और घर से वो अगले दिन ही निकल आता है और निकलने के बाद फिर वो वहां पर मुंबई नहीं पहुंचता। 8-9 दिन मुंबई में मुकेश को हो जाते हैं। उस बच्ची को अपने साथ रखता है, उसे खिलाता है, पिलाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी उसे लेने के लिए नहीं आता। मुकेश परेशान हो जाता है, वापस उसको फ़ोन करता है तो उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ होता है। दोस्तों, फिर वापस उसी गांव में पहुँच जाता है और उसके घर पहुँच जाता है और घर जाकर देखता है तो घर पर भी कोई नहीं होता, वही उसकी सौतेली माँ होती है। अब उस बच्ची को लेकर वो अपने घर पहुँच जाता है और घर वालों को पूरा वाक़या बताता है कि इस तरह से इस बच्ची को इसके पिता ने मेरे साथ छोड़ा था। यहाँ पर जो घर वाले होते हैं वो कहने लगते हैं कि वो अपनी आफत को तेरे सर पर छोड़कर चला गया, अब तू ही निबट इससे। इसके घर जाकर छोड़ा, वो घर आ चुका होगा। फिर उसके बाद दोबारा मुकेश उसके घर जाता है, लेकिन वो घर पर होते ही नहीं। अब जो इसके मुकेश के घर वाले होते हैं वो कहने लगते हैं कि तू अपने गले क्यों लगाना चाहता है इस बच्ची को, तू इसको वहाँ पर छोड़ कर क्यों नहीं आता। फिर वो अपने माता पिता से कहने लगता है कि वहाँ पर कोई है ही नहीं, मैं किसके भरोसे इस बच्ची को छोड़ कर आऊँ, वो सौतेली माँ है, वो तो इसको काट काट कर खा जाएगी, मैं उसके भरोसे इस बच्ची को नहीं छोड़ सकता। माता पिता भी इससे कहते हैं कि फिर इसको अपने गले क्यों लगाता है, कहीं और इसको अनाथ आश्रम में छोड़ा। फिर यहाँ पर जो मुकेश होता है कि ठीक है, मैं इसको छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, आप मेरे कपड़े पैक कर दो। दोस्तों, फिर वो अपने साथ कपड़े लेकर जाता है और वो मुंबई ना जाकर वो सतारा पहुँच जाता है।
है और सतारा में ही एक कमरा किराए पर ले लेता है और वहीं पर उस बच्ची की देखरेख करने लगता है। जो मकान मालिक उसके होते हैं वो उससे पूछने लगते हैं कि भाई ये बच्ची कैसे, तो इतनी छोटी बच्ची को लेकर क्यों आ गया, इसकी माँ कहाँ है। फिर वो कहने लगता है कि इसकी माँ मर चुकी है और अब ये मेरे साथ ही रहेगी और मैं दूसरी शादी भी इसके लिए ही नहीं करना चाहता, मैं दूसरी शादी कभी भी नहीं करूँगा, इस बच्ची को पाल पोस कर बड़ा करूँगा। इधर जो मकान मालिक और मकान मालिकिन होते हैं उन्हें भी बहुत ही अच्छा महसूस होता है कि यार ये बहुत ही अच्छा इंसान है, इस तरह से काम कर रहा है। दोस्तों इधर जो उसकी बच्ची छोटी सी होती है उसको भी वो यही कहता है कि बेटी तुम मुझे अंकल मत कहना, आज से मैं तुम्हारा पापा हूँ, तुम मुझे पापा ही बोला करना। वो बच्ची उसे पापा बोलने लगती है। इधर जो मकान मालिकिन के बच्चे होते हैं वो स्कूल जाने लगते हैं, उसकी हम उम्र होते हैं। इधर मकान मालिकिन उससे भी कहने लगती है कि इस बच्ची को भी तुम स्कूल भेजा करो। फिर उस बच्ची को भी स्कूल भेजना स्टार्ट कर दिया जाता है। दोस्तों धीरे धीरे करके साल 10 साल बीतने लगते हैं। 2006 में ये अपने घर से गया था, 2010 आ जाता है। इन 4 सालों के अंतराल में ये अपने घर पर पैसा भी भेजा करता और पैसे से घर वालों का गुजारा चला करता। 2010 आते ही जो घर वाले होते हैं वो कहने लगते हैं कि अब तुम्हारी शादी करनी है, तुम अब घर पर आ जाओ, तुम्हें काफ़ी दिन हो गया है बाहर रहते रहते, अब काफ़ी तुमने कमा लिया है, तुम घर पर आ जाओ। लेकिन यहाँ पर ये मुकेश कहने लगता है कि मुझे शादी करनी ही नहीं करना चाहता। लेकिन घर वाले कहते हैं कि बेटा शादी तो करनी होगी, तू नहीं करना चाहता तो तेरी बहन की शादी तय हो गई है, अब तेरी बहन की शादी, अब तो तुझे आना ही पड़ेगा। उसके बाद मुकेश बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, अपनी मकान मालिक और मकान मालकिन से बातचीत करता है और कहता है कि साहब मैं करूं तो क्या करूं, मैं अपनी बच्ची को भी वहां नहीं ले जा सकता और अगर मैं उसको नहीं ले जाऊंगा तो यहाँ पर देख रेख कौन करेगा, मुझे अपनी बहन की शादी में जाना है। जो मकान मालकिन होती है वो कहने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम 10 दिन रहो, 15 दिन रहो, वहाँ से वापस आ जाओ और तब तक हम तुम्हारी बच्ची की देख रेख करेंगे। यहाँ पर जो मुकेश होता है वो अपनी मकान मालकिन को हकीकत भी बता देता है कि ये बच्ची मेरी नहीं है, दरअसल एक मेरा दोस्त होता है वो इस बच्ची को छोड़कर चला गया था। अब यहाँ पर मकान मालकिन को मुकेश के ऊपर और ज़्यादा दया आने लगती है और ज़्यादा उससे प्रेम बढ़ने लगता है और कहने लगती है कि तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान हो, ऐसे इंसान तो शायद ही इस जहां में कोई होगा, क्योंकि तुमने इस बच्ची के लिए अब शादी भी नहीं की। इसकी जो पिता और जो माता हैं वो इसको छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन तुम दूसरे की बच्ची को भी इस तरह से पाल रहे हो, तुमसे बड़ा इंसान कोई हो ही नहीं सकता, तुम तो इंसान के रूप में भगवान हो। दोस्तों यहाँ पर मुकेश कहने लगता है कि मुझे इतना बड़ा दर्जा मत दो, फिलहाल के लिए आप मेरी बेटी की देख रेख करो, इससे कोई कमी ना होनी चाहिए। उसके बाद वो अपनी बहन की शादी के लिए अपने गांव में पहुंच जाता है और बहन की शादी बड़ी ही धूमधाम से की जाती है। लेकिन यहाँ पर भी मुकेश को चिंता होती है कि कहीं मेरी बेटी परेशान ना हो। बेटी भी बार बार अपने पापा को फ़ोन करती, पापा खाना खाया, पापा आप नहाए, पापा आपने चाय पी, इस तरह से बाप बेटी का प्यार होता है। फिर 8-7 दिन के बाद ही जो पिता होता है वापस अपने उसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसकी बेटी रहती है, सतारा में पहुँच जाता है। दोस्तों फिर धीरे धीरे करके इनका समय इसी तरह से बीतता रहता है और फिर कोरोना काल आ जाता है। दोस्तों कोरोना काल में हर कोई व्यक्ति अपने घर जाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर ये बच्ची और ये पिता वहीं पर रह जाते हैं। जो मकान मालकिन होती है इनसे कहती है कि क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं है, तुम अपने परिवार में नहीं जाना चाहती। तो यहाँ पर जो मुकेश होता है वो कहने लगता है कि जाना तो हम चाहते हैं, लेकिन जाएं तो कैसे जाएं, इस बच्ची को वो अपनाएंगे नहीं और इस बच्ची को बहुत ही ज़्यादा बुरा कहेंगे, इस वजह से मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता, मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। दोस्तों लेकिन यहाँ पर जो बेटी होती है उसकी उम्र आज 18 साल हो जाती है और बेटी अपने पापा से जिद करने लगती है कि क्या पापा हमारे घर में कोई नहीं है। तो यहाँ पर बेटी खुद ही कहने लगती है कि पापा मैंने आपको दादा दादी से बात करते हुए सुना है, आप मुझे वहाँ पर ले चलिए, मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ और मैं वहीं पर रहना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो पापा होता है उसको बार बार मना करता है, लेकिन बेटी जिद करने लगती है। इधर जो मकान मालिक होता है, मकान मालकिन होती है, वो कहने लगती है कि हम चलेंगे तुम्हारे साथ में और हम तुम्हारे घर वालों को समझाएंगे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद मकान मालकिन और मकान मालिक दोनों उस लड़की और उस पिता के साथ हो लेते हैं और उनके गाँव में पहुँच जाते हैं। दोस्तों जैसे ही गाँव में जाया जाता है, मुकेश आ गया, मुकेश के साथ एक लड़की भी है, तरह तरह
तरह की यहाँ पर बातचीत होने लगती है कि एक जवान लड़की को मुकेश साथ में लेकर आए। कोई तो कह रहा था कि ये इससे शादी करेगा, कोई कहता है कि नहीं नहीं ये इसकी बेटी है, इसकी पत्नी कहाँ है। तरह तरह के वहाँ पर सवाल जवाब होते हैं। लेकिन जब मुकेश पूरी हकीकत बताता है कि ये इस तरह से वही बेटी है जिसको मैं यहाँ पर लेकर आया था, तो सभी घर वाले एक बार के लिए सन्न हो जाते हैं कि तुमने हमें आज तक नहीं बताया कि तुमने इस बेटी को अपने साथ ही रखा है। दोस्तों उसके बाद तरह तरह की वहाँ पर बातचीत होने लगती है। जो माता पिता होते हैं उन्हें मकान मालिक और मकान मालकिन समझाने लगते हैं कि तुम्हारे बेटे ने जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। लेकिन यहाँ पर जो माता पिता कहने लगते हैं कि इसने अपना सारा जीवन तो खराब कर लिया लेकिन इस बच्ची को ये छोड़ नहीं सका। उसके बाद घर वाले कहने लगते हैं कि इस बच्ची की अब शादी करनी होगी क्योंकि ये बच्ची अब शादी योग्य हो चुकी है। फिर उसके लिए पड़ोस के ही गांव में एक लड़के को देखा जाता है जिसका नाम प्रदीप होता है और 15 दिन के अंदर ही इनकी शादी तय कर दी जाती है। दोस्तों जैसे ही 15वें दिन बारात आती है, बारात में प्रदीप दूल्हा बनकर आता है। इधर जो पिता होता है वो अपनी बेटी को बड़े अच्छे से विदा करता है, लेकिन बेटी यहाँ पर इतनी बुरी तरह से रोती है, फूट फूट कर रोती है, अपने पिता को छोड़कर जाना ही नहीं चाहती। वो अपने पिता से कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर पिता कहता है कि बेटी कभी भी बेटी अपने पिता के घर नहीं रह सकती, तुम्हें जाना ही होगा। उसके बाद उस बेटी को विदा कर दिया जाता है। दोस्तों जैसे ही दूल्हा दुल्हन की पहली रात होती है, जो दूल्हा होता है अपनी दुल्हन के मूड को ठीक करने के लिए वो यही कहता है कि तुम्हें सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, तो वो यही कहती है कि मुझे इस दुनिया में अगर सबसे प्यारा और सबसे अच्छा कोई है तो मेरे पापा हैं, मुझे मेरे पापा के पास जाना है, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। दोस्तों उस रात को वो दूल्हे का इस तरह से मूड ख़राब हो जाता है, दूल्हा करवट लेकर सो जाता है और इधर दुल्हन भी दूसरी तरफ करवट लेकर सो जाती है। उस रात को की सुहागरात नहीं मनती। जैसे ही अगली रात आती है दोनों दाम्पत्य जीवन में बंध जाते हैं और उसके बाद जैसे ही तीसरा दिन आता है ये लड़की अपने पति से कहने लगती है कि मुझे मेरे पापा से मिला लाओ, मुझे मेरे पापा से मिला लाओ। तो यहाँ पर पति कहने लगता है कि 1-2 दिन और रुक जाओ, मैं तुम्हें मिला लाता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो पति होता है वो अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी काम नहीं करता और वो अपनी माँ से पूछ बैठता है कि माँ क्या मैं आपकी बहू को इनके पापा से मिला लाऊं, 2 घंटे के लिए चला जाता हूं। तो यहाँ पर जो माँ होती है उल्टे ही तरीके से बात करने लगती है, कहती है कि इसके पंख लगा दो, इसे उड़ा दो, इसे उड़ाकर घुमा लाओ, ये तो ऐसे ही घूमती रहेगी, हमें और कोई कामकाज नहीं है क्या, इसी तरह से इसको घुमाते रहोगे। अब यहाँ पर जो प्रदीप होता है चुपचाप बैठ जाता है और जैसे ही कमरे के अंदर जाता है जो उसकी पत्नी होती है वो बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगती है और रोते रोते वो यही कहती है कि मुझे मेरे पापा के पास जाना है, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। पत्नी का नाम मुस्कान होता है। दोस्तों वो बार बार यही कहती है लेकिन कोई भी उसकी बात को सुन नहीं रहा होता। दोस्तों शादी के बाद 8 दिन बीत जाते हैं। अब उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा पापा की याद आने लगती है और रात को करीब 2:30 बजे का वक्त होता है। जब सभी घर वाले बड़े आराम के साथ सो रहे हैं तो मुस्कान उठती है और उठकर चुपचाप वहाँ से निकलती है और रात को पैदल ही अपने पापा से मिलने के लिए अपने पापा के गाँव में पहुँच जाती है। जैसे ही सुबह होती है, सुबह ही अपने पापा के गांव में होती है। जब पापा बेटी को देखता है, बेटी पापा को देखती है तो बेटी अपने पापा से लिपट कर रोने लगती है। लेकिन और जो घर के लोग होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटी तू इस तरह से कैसे आ गई। तो वो कहने लगती है कि मुझे बहुत ज़्यादा अपने पापा की याद आ रही थी, मैं पापा से मिलना चाहती थी, इसलिए मैं मिलने के लिए आ गई। दोस्तों इधर जब इस लड़की की ससुराल वाले देखते हैं कि यहाँ पर तो बहू नहीं है तो जो इसकी सास होती है वो कहने लगती है कि मैं पहले ही कह रही थी कि इसने बहुत ही गलत लड़की से शादी की है, आज वो हमारा सारा सामान बांध कर ले गई होगी और वो यहाँ से जा चुकी है। दोस्तों पहले सारा सामान चेक किया जाता है तो कोई भी सामान वहाँ पर इधर उधर नहीं होता, जो सामान जहाँ होता है चौंकी त्यों रखा होता है। दोस्तों उसके बाद एक गाड़ी की जाती है जिसमें प्रदीप की माँ, प्रदीप के पिता और 1-2 और उनके रिश्तेदार होते हैं, यानी कि 5-7 लोग तुरंत ही अपनी ससुराल में पहुंच जाते हैं, यानी कि प्रदीप की ससुराल में पहुंच जाते हैं। और वहां जाकर जब बेटी को देखते हैं वो पिता के साथ बातचीत कर रही होती है। इधर जब ससुराल वालों को ये लोग देखते हैं तो वो भी एक बार देखकर दंग रह जाते हैं। इधर जो सास होती है वो कहने लगती है कि ये इसी तरह की लड़की है, इसको ऐसे ही गुल खिलाने थे, अब रात को कोई अपने पति के बिस्तर को कैसे छोड़ के आ सकती है। रात को ये 2 बजे पति के बिस्तर
को छोड़कर ऐसे भाग आई। लेकिन फिर यहाँ पर जो माँ होती है वो कहने लगती है कि ये इसका सगा बाप भी नहीं है, सौतेला बाप है, पता नहीं किस तरह का इसके साथ में इसका संबंध होगा। उंगलियां बढ़ा बढ़ाकर, हाथ फैला फैलाकर वो सास इस तरह की बात कर रही होती है। फिर तुरंत ही जो प्रदीप होता है इसका बेटा अपनी माँ को टोकता और कहने लगता है कि माँ जरा सी शर्म करो, थोड़ा सा धैर्य तो रखो, आप कह क्या रही हो, आपको पता ही नहीं आप क्या कह रही हो। यहाँ पर फिर वो लड़का कहने लगता है कि तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि यहाँ पर पापा जी ने इस लड़की को किस मुसीबतों से पाला है, कितनी मुसीबत इन्होंने झेली होंगी, अपनी शादी भी नहीं की और इस लड़की को पाला है। उसके बाद जो माँ होती है वो कहने लगती है कि क्या तू अब भी इस लड़की के साथ रहेगा, इसको अपने साथ लेकर जाएगा। तो यहाँ पर जो लड़का होता है वो कहने लगता है कि मैं अब नहीं, 7 जन्मों तक इस लड़की के साथ रहना चाहता हूँ। मुझे पता है कि ये लड़की कितनी अच्छी है, आपको नहीं पता तो आप चुप बैठ जाइए। मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ और इसे अपने घर लेकर जाना चाहता हूँ। दोस्तों, जुलाई 2023 में इसकी शादी होती है और शादी के बाद ये लड़की फिर दोबारा 2 दिन अपने पापा के घर रहती है और पापा के घर रहने के बाद फिर दोबारा से जो इसका दूल्हा होता है वो इसे लेने के लिए आ जाता है और लेकर इसे अपने परिवार के साथ बड़े खुशी खुशी रहने लगता है। लेकिन ये लड़की अपने पापा के लिए इतनी चिंतित होती है, अपने पापा के लिए मैट्रिमोनियम साइट पर एक प्रोफाइल बनाती है और वहाँ पर अपने पापा के लिए एक मम्मी की तलाश करने लगती है। दोस्तों, आज उसकी तलाश जारी है, शायद जल्द ही इसके लिए इसको मम्मी मिल जाएगी और फिर अपने पापा की भी ये लड़की शादी करा देगी। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, यहाँ पर आप लोगों को किसका किरदार सबसे अच्छा लगा, आपको जो भी कहना है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे वीडियो को ज़्यादा देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करके जाएं। दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।